तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे ग्रुप बाय। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने के लिए जाएंगे, देखेंगे कि हम लोग किस तरह से मर्ज कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं और फोल्डर से अपने फाइल फोल्डर को हम लोग अपने इन्वायरमेंट में लेकर आ सकते हैं। तो इन तीनों ऑप्शंस को देखने के लिए सबसे पहले चलिए आप क्या कीजिए, होम से जाइए ट्रांसफॉर्म डेटा पे। होम मेन्यू से जाइए ट्रांसफॉर्म डेटा पे। आप लोग आई गेस ओपन कर लिए होंगे उस दिन जो हम लोग फाइल पे क्रिएट किए थे, जो काम किए थे वो हम लोग वो शायद ओपन कर लिए होंगे। आप नहीं किए हैं तो ओपन कर लीजिए। फाइल से जाइए, ओपन में जाइए और वह जो भी आप फाइल का नाम रखे थे, जो लास्ट वीकेंड में हम लोग क्लास किए थे, जैसे मैं रखा था मॉर्निंग वीकेंड, तो मैं उसको क्या किया, उसको ओपन कर लिया। तो ये मेरा फाइल ओपन हो गया है। और उस दिन हम लोग जैसे ये 5 फाइल्स लेकर आए थे अपने इन्वायरमेंट में, ये 5 फाइल्स आपको रिफ्लेक्ट होगा जब आप डेटा व्यू में जाइएगा। हम लोग उसी फाइल पे आज आगे करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो अब मैं जा रहा हूँ होम टैब पे। होम टैब से मैं जा रहा हूँ ट्रांसफॉर्म डेटा पे और होम टैब से हम लोग गए ट्रांसफॉर्म डेटा पे। आप जब ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाओगे ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कीजिए। अच्छा, होम पे चलिए। होम पे जब आप जाओगे, ठीक है, और कोई आप यहां देखोगे राइट हैंड साइड में आपके को दो ऑप्शंस दिखेगा, एक मर्ज क्वेरीज और सेकंड अपेंड क्वेरीज। फर्स्ट आपका मर्ज क्वेरीज, सेकंड है अपेंड क्वेरीज। तो मर्ज क्वेरीज से हम लोग क्या कर सकते हैं, टेबल्स को मर्ज कर सकते हैं। और ये मर्ज क्वेरीज कैसे काम करता है, जैसे आप एसक्यूएल में पढ़े होंगे ज्वाइंस, जिसमें आप इनर ज्वाइन पढ़े होंगे, आउटर ज्वाइन पढ़ोगे, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन। सिमिलर वे ये यहाँ पे आपका मर्ज क्वेरी सिमिलर वे में काम करता है। तो ये आपका ज्वाइन समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, दो टेबल हम लोग लेते हैं। और ज्वाइन कैसे होता है कि बेस्ड ऑन द कॉमन कॉलम्स। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कोई भी दो टेबल लेते हैं जिसमें कोई एक कॉलम कॉमन हो उन दोनों टेबल्स में, उन दोनों टेबल को हम लोग मर्ज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यदि हम लोग कस्टमर लुकअप वाले टेबल पे जाओगे आप, या प्रोडक्ट लुकअप वाले टेबल पे चलिए, इसमें देखिए प्रोडक्ट की एक कॉलम है, ठीक है। और सेल्स डेटा 2020 पे आप जाओगे तो देखिए इसमें भी प्रोडक्ट की एक आपके पास कॉलम है। तो ये दोनों कॉलम क्या है, कॉमन है इन दोनों टेबल में, प्रोडक्ट लुकअप टेबल में और सेल्स डेटा 2020 में। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इन दोनों टेबल को मर्ज करने के लिए जा रहे हैं बेस्ड ऑन कॉमन कॉलम प्रोडक्ट की। तो चलिए हम लोग करते हैं मर्ज क्वेरीज पे। मर्ज क्वेरीज में दो आपके पास ऑप्शंस होंगे, मर्ज क्वेरीज, मर्ज क्वेरीज एज न्यू। मर्ज क्वेरीज में क्या होगा कि मर्ज क्वेरीज का मतलब है कि आप जो इस टेबल को सिलेक्ट किए हो इसी टेबल में आप मर्ज करने के लिए मर्ज कर रहे हो। और मर्ज क्वेरी एज न्यू का मतलब आप एक न्यू टेबल क्रिएट कीजिएगा जिसमें आपका दोनों टेबल मर्ज हो जाएगा। तो मैं इंस्टेड ऑफ डूइंग मर्ज क्वेरीज, मैं क्या कर रहा हूं, मर्ज क्वेरीज एज न्यू कर रहा हूं। अब यहाँ सेल्स डेटा हम लोग ऑलरेडी सिलेक्ट किए थे, तो ये सेल्स डेटा टेबल मेरा रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब हम एक और टेबल सेलेक्ट कर ले रहे हैं जिसको हम लोग को मर्ज करना है। तो मैं यहाँ सिलेक्ट किया प्रोडक्ट टेबल, और इन दोनों में मेरा कॉमन की क्या है, प्रोडक्ट की। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट की को यहाँ सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से इस टेबल में इस प्रोडक्ट की को सिलेक्ट कर लिया। तो ये दोनों मेरा कॉमन कॉलम हो गया जिसके बेसिस पे हम लोग इन दोनों टेबल को मर्ज करेंगे। और मर्ज कैसे करने के लिए चाहते हो आप, कौन कौन से ऑप्शंस है जिसके बेसिस पे आप मर्ज कर सकते हो।
तो आप यहाँ से हम लोग उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे लेफ्ट ऑर्डर, राइट ऑर्डर, फुल ऑर्डर, इनर, लेफ्ट एंटी, राइट एंटी। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लेफ्ट ऑर्डर, बाय डिफॉल्ट आपका लेफ्ट ऑर्डर वाला ऑप्शन है, तो हम लोग इसको ही सिलेक्टेड रख रहे हैं। तो लेफ्ट ऑर्डर, तो लेफ्ट ऑर्डर क्या करता है, इन दोनों टेबल में जो कॉमन रिकॉर्ड्स होंगे उसको तो सिलेक्ट, उसको तो वो तो आपका न्यू टेबल में आएगा ही। उसके अलावा जो बाकी रिमेनिंग होंगे आपके फर्स्ट वाले टेबल में, फर्स्ट वाला टेबल क्या है, सेल्स डेटा, उसके जो रिमेनिंग रिकॉर्ड्स होंगे वह भी आपका डिस्प्ले होगा, वह भी आपका मर्ज्ड हो जाएगा। यही होता है ना लेफ्ट ऑर्डर में, कि जो दोनों में कॉमन रिकॉर्ड्स होंगे बेस्ड ऑन देयर कॉमन कॉलम, वो तो आपका डिस्प्ले होगा ही, प्लस जो आपके लेफ्ट टेबल में जो रिमेनिंग रिकॉर्ड्स बचेंगे वो भी आपका डिस्प्ले होगा। तो वो आपका मर्ज होकर एक, अब जो टेबल आएगा वो टेबल उसमें मर्ज होके आपके कॉमन रिकॉर्ड्स आएंगे, साथ साथ आपके सेल्स डेटा के जो रिमेनिंग रिकॉर्ड्स बचेंगे वो भी आपके उस टेबल में डिस्प्ले होगा। तो चलिए सर हम, एक कंसर्न पूछना था कि यस ये जो सेल्स डेटा का सारे कॉलम्स है वो आएंगे और ये प्रोडक्ट डेटा के आएंगे। जो प्रोडक्ट की का कॉलम आएगा उसमें दोनों मर्ज एक ही उसमें हो जाएंगे सारे। देखिए, आप जो हम लोग कर रहे हैं ना, एक नया टेबल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, उसमें इन दोनों टेबल को मर्ज करके वो रिकॉर्ड्स आपको आएगा। और वो कैसे आएगा, बेस्ड ऑन दिस कॉमन की, ठीक है। अच्छा, एक सर फॉर एग्जांपल अगर इसमें प्रोडक्ट की कुछ कॉमन हुई, अगर पता नहीं वो है कि नहीं, बट जैसे 332 है, 312 है, और अगर सेम प्रोडक्ट की दोनों में एक कॉमन रही, तो फिर उसमें उस केस में क्या होगा सर? सेम कॉमन की पे ही होगा ना, जहां ये प्रोडक्ट की आपका कॉमन होगा, जैसे 332 यहाँ होगा, हाँ ठीक जी। है। तो हाँ ये जी। कॉमन रिकॉर्ड्स होगा, तो ये कॉमन रिकॉर्ड्स आपका डिस्प्ले होगा। आप इससे एसक्यूएल या पढ़े हो, एसक्यूएल, पाइथन? नहीं सर। ठीक है। हालांकि वहां पे मैं एसक्यूएल में स्पेशली काफी डिटेल में डिस्कस करता हूँ कि एक्चुअली ये मर्ज होता कैसे है, ठीक है। अच्छा। जैसे मान लो आपके पास, मैं यहाँ 332 312 नहीं ले रहा हूँ, मैं मान लो कि आपके पास सेल्स डेटा में रिकॉर्ड है, प्रोडक्ट की में है 123, हम्म। और प्रोडक्ट टेबल में आपके पास रिकॉर्ड है 125। अच्छा। तो ये 1212 कॉमन हो गया, हम्म। तो ये रिकॉर्ड्स आपके डिस्प्ले होंगे जो नया मर्ज टेबल बनाओगे। अच्छा। उसके बाद आपका रिमेनिंग रिकॉर्ड सेल्स डेटा में 3 बच रहा है, जी। तो ये 3 भी डिस्प्ले होगा यदि आप लेफ्ट ऑर्डर करते हो तो। वो जैसे आपने जैसे 1 और 2 कॉमन रहा, बट उसके अंदर ये जो ऑर्डर डेट, स्टॉक डेट, ऑर्डर नंबर, ये सब सारे एक ही उसमें डिस्प्ले हो जाएंगे? सारे डिस्प्ले होंगे। अच्छा, ठीक है। अब मैं इसको ओके कर रहा हूं, और ये आप जब देखोगे तो ये टेबल आपका न्यू मर्ज होके आ गया, मर्ज 1। और जब आप आगे देखोगे तो ये देखिए टेबल आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। इससे पहले यहाँ तक अप टू दिस स्टेप तक आपके आपके सेल्स डेटा का रिकॉर्ड्स है, और ये आपके प्रोडक्ट टेबल का रिकॉर्ड्स है। बट अभी आप देखोगे तो आपको ऐसा कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा होगा, प्रोडक्ट टेबल के अंदर टेबल 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 करके ऑप्शन आ रहा है। आप लोग यदि किए होगे तो आप लोग को भी इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। अब यहाँ हम लोग को एक और स्टेप्स फॉलो करना है। वह स्टेप्स क्या है कि प्रोडक्ट टेबल के बाद देखिए ये 2 एरोज है, उस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। यहाँ ऑप्शन है एक्सपैंड का, ठीक है, ऑलरेडी ये सिलेक्टेड है। अब इसमें आपको जो रिकॉर्ड्स देखने हैं उस रिकॉर्ड्स को आप सिलेक्ट कर लो। मान लो मुझे सारे रिकॉर्ड्स नहीं देखने हैं, मुझे रिकॉर्ड्स देखने हैं सिर्फ मॉडल नेम, और मुझे देखना है प्रोडक्ट कॉस्ट, ये 2 रिकॉर्ड्स ही मुझे देखने हैं। तो मैं क्या क्या इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया और ओके किया। तो अब आपका देखो, ये जो मॉडल नेम है ये किस टेबल में है, तो सबसे पहले उसके टेबल का नेम डॉट और मॉडल नेम आएगा। मॉडल नेम कॉलम है प्रोडक्ट टेबल का, तो ये टेबल का नेम है और उसके कॉलम का नेम है। प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट टेबल का है, तो प्रोडक्ट का टेबल का नेम और प्रोडक्ट कॉस्ट। अब ये आपका देखो मॉडल नेम हो गया, ये कॉस्ट हो गया, और किसके अगेंस्ट हुआ,
तो ये आपका जो प्रोडक्ट की है 332, उसके अगेंस्ट में आपका हुआ, ये मॉडल नेम है और ये उसका प्रोडक्ट कॉस्ट है। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका मर्ज वन, मर्जिंग। अब मर्जिंग जब आपकी है तो एक न्यू टेबल आपका बन गया मर्ज वन। अब इसके साथ देखो इशू क्या होता है, जैसे आप मर्ज किए, अब तो मर्ज कर लीजिए, जो मुझे दोनों टेबल्स में कॉमन रिकॉर्ड्स था वो मैं डिस्प्ले मेरा हो रहा है और हम लोग मर्ज करके इस टेबल्स, इस रिकॉर्ड्स को देख रहे हैं। अब मान लीजिए मुझे इस इन्वायरमेंट में सेल्स डेटा 2020 टेबल्स रिक्वायर्ड नहीं है, मुझे सेल्स डेटा 2020 रिकॉर्ड्स टेबल्स रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। तो देखिए मैं सेल्स डेटा 2020 पे जा रहा हूँ और इसको मैं इस इन्वायरमेंट से डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जा रहा हूँ डिलीट पे। तो देखिए क्या आ रहा है आपको, द क्वेरी सेल्स डेटा 2020 कैन नॉट बी डिलीटेड बिकॉज इट इज बीइंग रेफरेंस्ड बाय अनदर क्वेरी मर्ज वन। तो यदि आप मर्ज करते हो तो आपको यदि कोई टेबल रेलेवेंट नहीं होगा और आप उसको डिलीट करना चाहोगे तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। तो मर्ज करने में क्या होता है कि आपके पास इररिलेवेंट रिकॉर्ड्स भी होता, डिस्प्ले होता है, रिकॉर्ड्स भी आता है, प्लस जो टेबल्स आपको रिक्वायर्ड अब नहीं है वह भी टेबल्स अब आपके पास होगा और आपको रखना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका मर्ज। अब सेकेंड चलते हैं, हम लोग देखते हैं अपेंड। तो अपेंड क्या होता है, अपेंड होता है टू ऐड समथिंग। तो अपेंड में हम क्या कर सकते हैं, टू और मोर देन टू टेबल्स को अपेंड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और यहाँ अपेंड क्या होता है, कैसे होता है, बेस्ड ऑन द रोज बेसिस पे। मतलब एक आपके पास मान लो एक टेबल है जिसमें 10 रोज है, 3 कॉलम्स है, आप दूसरे टेबल को अपेंड किए तो दूसरा टेबल क्या होगा, दूसरे टेबल में 5 रोज 3 कॉलम्स है, तो आपका टोटल जो अपेंड हो जाएगा 15 रोज 3 कॉलम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, रोज बेसिस पे आपका अपेंड होता है, मतलब एक टेबल के नीचे दूसरा टेबल आ जाता है। तो हमारे पास सेल्स डेटा 2020 है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस इन्वायरमेंट में सेल्स डेटा 2021 को लेकर आ रहे हैं। तो हम कैसे लेकर आएंगे, तो जा रहे हैं हम लोग होम पे और या तो आप यहां से भी ला सकते हो, न्यू सोर्सेस से भी ला सकते हो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यू सोर्सेस पे जा रहे हैं, न्यू सोर्सेस से टेक्स्ट सीएसवी पे जाएंगे और यहां से हम लोग क्या करेंगे, सेल्स डेटा 2021 को लेकर आएंगे और उन दोनों टेबल को हम लोग को क्या करना है, अपेंड करना है। तो मैं जा रहा हूं, यहाँ पे मेरे पास है रिकॉर्ड्स, टेबल्स हैं, सेल्स डेटा 2021 को हम लोग यहाँ पे अपने इन्वायरमेंट में लेकर आ रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ओके करके अपने इन्वायरमेंट में लेकर आ गए और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके नेम को रीनेम कर लेते हैं, इसको हम लोग कर लेते हैं सेल्स डेटा 2021। तो ये हमारा टेबल आ गया सेल्स डेटा 2021। अब हम लोग क्या करेंगे, अपेंड करेंगे इन दोनों टेबल को, सेल्स डेटा 2020 को और सेल्स डेटा 2021 को। तो चलिए अपेंड करते हैं। सेल्स डेटा 2020 को मैं सिलेक्ट कर लिया और यहां से मैं गया अपेंड क्वेरीज पे। तो अगेन यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेगा, अपेंड क्वेरीज और अपेंड क्वेरीज एज न्यू। अपेंड क्वेरीज में क्या होगा, सेल्स डेटा 2020 के अंदर ही आपका अपेंड हो जाएगा और अपेंड क्वेरीज एज न्यू में क्या होगा, आपका एक नया टेबल बन जाएगा जिसके अंदर आपका सेल्स डेटा 2020 और सेल्स डेटा 2021 दोनों होगा। इस बार हम लोग अपेंड क्वेरीज वाले ऑप्शंस पे जाते हैं। अपेंड क्वेरी में हमारा 2020 के अंदर ही हमारा 2021 भी अपेंड होगा। तो टू टेबल्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है, टेबल्स टू अपेंड, यहां से मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूं, सेल्स डेटा 2020 ऑलरेडी मेरा सिलेक्टेड है,
तो मैं कर रहा हूँ सेल्स डेटा 2021 को, और इसको मैं कर रहा हूँ ओके। तो पहले आप देखो आपके पास जो रिकॉर्ड्स था सेल्स डेटा 2020 के अंदर वो सिर्फ 2020 के रिकॉर्ड्स थे, बट आप इसको आप आगे देखोगे, नीचे जाके देखिएगा तो 2021 के भी रिकॉर्ड्स आपके डिस्प्ले होंगे। और अब मैं यहां से आपको डिस्प्ले करके दिखाता हूं। देखिए अब आपके पास 2021 के भी रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि सेल्स डेटा 2020 में अब आपके 2021 के भी रिकॉर्ड्स ऐड हो गए हैं। तो आप क्या किए, इस टेबल को अपेंड, सेल्स डेटा 2020 को आप अपेंड कर दिए 2021 के साथ। अगेन मैं दिखाता हूं कि क्या इशू होगा। अब मान लो मेरे पास 2021 के रिकॉर्ड्स ऑलरेडी मेरे पास सेल्स डेटा 2020 में है, तो मैं इस टेबल को अब डिलीट करना चाह रहा हूं, सेल्स डेटा 2021 को, क्योंकि अब मेरे लिए ये रिलेवेंट नहीं है, अननेसेसरी मैं क्यों रखूं, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। देखिए क्या होता है, कह रहा है कि द क्वेरी सेल्स डेटा 2021 कैन नॉट बी डिलीटेड बिकॉज इट इज बीइंग रेफरेंस्ड बाय अदर क्वेरीज सेल्स डेटा 2020। तो आप जो है इसको आप डिलीट नहीं कर सकते हो 2021 को, एनी हाउ इट्स नॉट रेलिवेंट फॉर मी, बट स्टिल वी कैन नॉट डिलीट बिकॉज, क्योंकि हम लोग क्या किए हैं, इस डेटा को अपेंड कर दिए हैं सेल्स डेटा 2020 के साथ। तो दिस इज द प्रॉब्लम व्हाइल डूइंग मर्ज एंड अपेंड। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है, हम लोग अब उस बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, देखते हैं कि क्या हम लोग कर सकते हैं जहां हमारे पास इररिलेवेंट रिकॉर्ड्स भी नहीं हो, और हम लोग जो मर्ज और अपेंड वाला जो जो हम लोग करना चाह रहे हैं वो भी हमारा प्रॉब्लम, वो भी हम उस टास्क को कर पाए। तो मैं क्या कर रहा हूं, सिंस ये जो मैं मर्ज और अपेंड किया हूं इसको मैं परमानेंटली अपने टेबल में असाइन नहीं करना चाहता हूं, तो इसलिए मैं इसको कर रहा हूं क्लोज। आई एम नॉट अप्लाइंग, ओनली आई एम डूइंग क्लोज। तो आप यहाँ क्लोज एंड अप्लाई पे जाइए और इसको मैं कर दिया क्लोज। तो अभी हम जो भी चेंजेस किया है मैं उसको असाइन नहीं करना चाह रहा हूं। डिस्कार्ड चेंजेस, डिस्कार्ड। तो अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे पास जो सेल्स डेटा 2020 है, सेल्स डेटा 2021 है और सेल्स डेटा 2022 है, उसको हम लोग कंबाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है। और अननेसेसरी का हमारे पास ये तीनों टेबल्स सेपरेटली भी नहीं हो, हम लोग तीनों टेबल को एक साथ कंबाइंड करके अपने इन्वायरमेंट में लेकर आना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फाइल से जाएंगे, फाइल में जाइए, गेट डेटा का एक ऑप्शन होगा, आपको फाइल में जाइएगा तो गेट डेटा का एक आपको ऑप्शंस दिखेगा, और उसमें जब आप नीचे आओगे तो देखिए गेट डेटा टू गेट स्टार्टेड। आप जब नीचे आओगे तो गेट डेटा टू गेट स्टार्टेड करके आपको एक मेन्यू दिखेगा, एक ऑप्शंस दिखेगा। उस ऑप्शंस पे जो आप सिलेक्ट करोगे तो आपको एक फोल्डर का ऑप्शन दिखेगा, उस पे जो आप सिलेक्ट करोगे तो फोल्डर का आपको एक ऑप्शंस दिखेगा, उसको आप सिलेक्ट कर लो और यहां से कनेक्ट है हुआ नीचे, कनेक्ट पे आपको क्लिक करना है। फोल्डर को सिलेक्ट कीजिएगा, नीचे आपको कनेक्ट दिखेगा, देन आपको उस फोल्डर का पाथ आपसे मांगेगा कि उस फोल्डर का पाथ क्या है, जिस फोल्डर को आप अपने एनवायरनमेंट में लेकर आना चाह रहे हो। हम लोग ब्राउज से जाएंगे, आपका जहां भी फोल्डर है, जैसे मेरा फोल्डर है डेस्कटॉप पे, तो मैं जा रहा हूं डेस्कटॉप पे पावर बीआई के अंदर, और मेरा फोल्डर है एडवेंचर ग्रुप डेटा, एडवेंचर ग्रुप डेटा के अंदर, एडवेंचर ग्रुप डेटा के अंदर मेरे पास ये है एडवेंचर सेल्स डेटा। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लिया और ओके किया, और उसके बाद मैं यहां से ओके कर दिया। अब यहाँ पे आपको दो आपको ऑप्शंस दिखेगा। पहले क्या होता था, जब आप सिंपली फाइल को लेकर आते थे तो लोड और ट्रांसफॉर्म डेटा, ये दो ही मेन्यू आपको दिखते थे, ऑप्शंस दिखते थे। अब यहाँ पे एक कंबाइन का भी ऑप्शन है, तो इसमें हम लोग कंबाइन पे सिलेक्ट करना है, कंबाइन एंड लोड, कंबाइन एंड लोड, इस पे हम लोग को सिलेक्ट करना है। तो कंबाइन एंड लोड कीजिएगा, इट विल टेक
1 or 2 seconds. Now your file, your all 3 files will be combined. तो कंबाइन करना है लोड? कंबाइंड एंड लोड का ऑप्शन है ना, कंबाइंड के अंदर कंबाइंड एंड लोड का ऑप्शन है, कंबाइंड पे ड्रॉप डाउन अच्छा है। सर, अच्छा ये ठीक आपको है सर। सैंपल फाइल्स है, मुझे इसके लिए इसमें कुछ खास स्पेशल नहीं देखना है, तो मैं ओके कर देता हूँ यहाँ। अब आप देखो यहाँ पे आपको आ गया एडवेंचर सेल्स डेटा करके, या आपका फोल्डर का नाम है सेल्स डेटा, तो यहाँ पे देखो आपको सेल्स डेटा आपको रिफ्लेक्ट होगा। आप जब आप इस पे इसको ओपन कीजिएगा तो देखो अब आपके तीनों फाइल जो है ना इसमें कंबाइंड दिखेंगे, और आपको देखना है तो चलिए मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ से आप देख सकते हो कि आपको तीनों फाइल्स जो है इसमें कंबाइंड होकर आ गया है। जैसे आप ऑर्डर डेटा से मैं आपको दिखाता हूँ, 2021 ऑलरेडी आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। देखिए मैं इसको कर रहा हूँ शॉर्ट डिसेंडिंग, तो देखिए 2022 का रिकॉर्ड्स आपको डिस्प्ले हो रहा है, और 2021 का रिकॉर्ड्स ऑलरेडी आप देख लिए। इसमें अब आपके सारे रिकॉर्ड्स 2020 का आपको रिकॉर्ड दिख रहा है, 2021 का ऑलरेडी आप देख लिया, और 2022 का भी आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। तो अब इस फाइल में क्या हो गया, अब इस फाइल में आपके पास तीनों टेबल्स कंबाइंड होके आपको डिस्प्ले हो गया। तब आपके पास इररिलेवेंट रिकॉर्ड्स अब आपके इस इन्वायरमेंट में नहीं है, क्योंकि आप क्या किए, आप तीनों टेबल को एक साथ कंबाइंड करके अपेंड करके आप अपने इन्वायरमेंट में लेकर आए। तो जहां भी इस टाइप का आपके पास ऑप्शंस होगा, जहां आपको सारे फाइल मतलब जो भी फाइल्स होगा जिसको अपेंड करके आपको लेकर आना होगा, तो आप फोल्डर के ऑप्शन से लेकर आइए। उस केस में क्या होगा कि आपके पास अननेसेसरी इररिलेवेंट फाइल आपके इन्वायरमेंट में नहीं होगा। अब हम लोग चलिए इसको रीनेम कर लेते हैं। सर मैंने किया बट मेरा ये कॉलम्स नहीं दिखा रहा है। हेलो। हाँ, क्या पूछ रहे थे आप, पूछिए। सर मैंने भी जैसे तीनों डेटा जो तीनों कॉलम को यूज अब वो कॉलम एंड लोड किया था, उसके बाद मेरे पास कॉलम आज शो नहीं हो रहा है सर। आप उसी तरह प्रोसेस को फॉलो किए थे ना, फोल्डर को ला के ब्राउज किए, कंबाइंड एंड लोड किए। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, आप यहाँ पे देखो 3 ऑप्शंस होंगे, आप इस डेटा व्यू पे क्लिक कीजिए। डेटा व्यू पे? हाँ, हाँ, रिपोर्ट व्यू एंड देन टेबल व्यू और देन मॉडल व्यू आ रहा है सर। आपके पास रिपोर्ट्स व्यू के नीचे क्या आ रहा है? रिपोर्ट व्यू के नीचे टेबल व्यू आ रहा है सर। हाँ, उस पर आप क्लिक करो। हाँ सर, हो गया शो, थैंक यू। ठीक, ओके। तो अब लोग क्या कर रहे हैं, इसको यदि आप लोग के पास सेल्स डेटा है तो इस फाइन, मेरे पास एडवेंचर नेम था, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, आपको रीनेम कर दे रहा हूँ। इसको कर दे रहा हूँ मैं अब सेल्स डेटा। ठीक है, तो यही अभी हम लोग देखें कि हम लोग कैसे यूजिंग फोल्डर हम अपने फाइल को अपने इन्वायरमेंट में लेकर आ सकते हैं, जहां हम अपने तीनों फाइल को अपेंड करके अपने इस इन्वायरमेंट में लेकर आए, और ये हम लोग को हेल्प किया कि इररिलेवेंट अननेसेसरी फाइल्स अब हमारे इन्वायरमेंट में नहीं है। यदि आप अपेंड और मर्ज में करते हैं तो उसमें केस में क्या होगा कि आपके पास अननेसेसरी के फाइल्स भी अवेलेबल होंगे।
तो यदि हमारे पास इस तरह का कोई ऑप्शन हो जहां हम लोग को अपेंड करना हो तो हम लोग फोल्डर वाला ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे। तो हमारा पावर क्वेरी वाला जो टॉपिक है, जो सेकेंड टॉपिक हमारा था, फर्स्ट टॉपिक हमारा था बेसिक्स, जो हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में देखे थे। देन वी पिक्ड अप द सेकेंड टॉपिक पावर क्वेरी, वो हमारा सेकेंड टॉपिक अब कंप्लीट हो गया। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डेटा मॉडल।